वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स ईजी टू लर्न 138। हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। हमारे आज के सेशन का पहला प्रश्न है, श्यामलाल पार्षद द्वारा रचित विजयी विश्व तिरंगा प्यारा कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? ऑप्शन ए गया अधिवेशन 1922, ऑप्शन बी दिल्ली अधिवेशन 1924, ऑप्शन सी कानपुर अधिवेशन 1925, ऑप्शन डी कलकत्ता अधिवेशन 1928। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कानपुर अधिवेशन 1925, यानी श्यामलाल पार्षद द्वारा रचित विजयी विश्व तिरंगा प्यारा कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 में गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू ने की थी। दूसरा प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी कानपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मेरठ, अर्थात 1857 का विद्रोह मेरठ से 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था। आइए अब जानते हैं 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां से और किसने किया? आरा से वीर कुंवर सिंह ने, पटना से पीर अली ने, गया से करीम अली ने, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, इलाहाबाद से लियाकत अली ने, झांसी से मणिकर्णिका अर्थात झांसी की रानी ने, कानपुर से नाना साहब ने, ग्वालियर से तात्या टोपे ने, बरेली से खान अब्दुल खान ने, दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तीसरा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, अर्थात 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इसी के कार्यकाल के दौरान 1856 में विद्यासागर के सहयोग से विधवा पुनर्विवाह कानून लाया गया। साथ ही इसके ही कार्यकाल में पहली बार बजट पेश किया गया, जिसे पेश करने वाला विल्सन था। चौथा प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, यानी 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल पुनर्तः विभाजित हुआ। पांचवा प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए सी स्लीमैन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर काफी सोच समझ कर दीजिए। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। इसके अलावा बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव ने ही लगाया था। रॉबर्ट क्लाइव भारत में क्लर्क के पद पर आया था और इसे ही स्वर्ग से उतरा हुआ सेनानायक भी कहा जाता है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? ऑप्शन ए नवाब मीर जाफर, ऑप्शन बी मानिक चंद, ऑप्शन सी जगत सेठ, ऑप्शन डी शिताब राय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी शिताब राय, अर्थात शिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। चूंकि इस प्रश्न का संबंध बिहार राज्य से है, इसलिए ये प्रश्न बिहार राज्य के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार दरोगा जैसे एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सातवां प्रश्न है, दांडी मार्च के समय दक्षिण भारत में किसके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया? ऑप्शन ए चिदम्बरम पिल्लई, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी, यानी दांडी मार्च के समय दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह आंदोलन सी राजगोपालाचारी द्वारा चलाया गया। 8वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किससे ली थी? जिसका जवाब निम्नलिखित विकल्पों में से दे। ऑप्शन ए जेम्स रस्किन, ऑप्शन बी लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी हेनरी डेविड थोरो, ऑप्शन डी कन्फ्यूजियस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी हेनरी डेविड थोरो, अर्थात महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा हेनरी डेविड थोरो के लेखों से ली थी। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने हमारे देश और देश की आज़ादी के लिए कितने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिसके वजह से महात्मा गांधी से संबंधित एक न एक प्रश्न आपके परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न को कंठस्थ करना बिल्कुल न भूलें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? ऑप्शन ए हरिजन, ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन सी नवजीवन, ऑप्शन डी अफ्रीकन न्यूज। दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका चुना गया सही उत्तर आपको परीक्षा में 1 अंक दिलाएगा और आपका नाम मेरिट लिस्ट में सुनिश्चित कराएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन, अर्थात दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था। इस पत्रिका के पहले संपादक मनसुख लाल नजर थे। क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था? क्योंकि ये प्रश्न भी आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। चलिए इस सवाल का जवाब भी जान लीजिए। गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था, जो 1901 में आयोजित हुई थी तथा इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनशा वाचा ने की थी। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। आज का 10वां और आखिरी प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड विलिंगडन, ऑप्शन सी लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन डी लॉर्ड लिनलिथगो। इस आखिरी प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए गए थे तथा इसे गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।